बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोड़ कुंडा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब। अवामी प्रेस क्लब मोड़ कुंडा के ज़ेरे तमाम जश्न आज़ादी की तकरीब मुकामी शादी हाल में मुनक़िद और तकरीब हलफबरदारी का इनकाद। DSP मलिक रियाज भट्टी की खुसूसी शिरकत और केक भी काटा गया। तफसीलात के मुताबिक 14 अगस्त जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर अवामी प्रेस क्लब मोड़ कुंडा की तरफ से मुकामी शादी हाल में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें DSP सर्कल बड़ा घर मलिक मोहम्मद रियाज भट्टी, SHO मांगटा वाला चौधरी वकास अनवर, चौधरी अफजल हक, सदर प्रेस क्लब ननकाना, सीनियर सहाफ़ी जावेद अहमद माविया के अलावा महर इफ्तिखार अहमद पडियार, PP 135 मलिक गुलाम मुस्तफ़ा अवान, सदर गल्ला मंडी बुच्चे की सैयद शाहनवाज अहमद बुखारी, राना मोहम्मद रफ़ी, साबिक चेयरमैन सरदार सरमद इफ्तिखार डोगर, मलिक साजिद अली, चेयरमैन करमानी वेलफेयर फाउंडेशन मोड़कुंडा, राय सगीर अहमद खरल, महर शहजाद साद पडियार, सूफी रहमत अली नक्शबंदी, मियाँ मोहम्मद इरफान चधर, मोहम्मद असलम फारूकी और सहाफ़ियों, उलमा कराम और शहरियों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरका ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसकी खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। इस मौके पर अवामी प्रेस क्लब मोड़कुंडा के ओहदेदारान से सैयद शाहनवाज अहमद ताहरी ने हलफ भी लिया। तकरीब में आने वाले मौजूद मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया गया और तकरीब के इख्तिताम पर जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया और मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। बेहतरीन और कामयाब प्रोग्राम करवाने पर शुरका की तरफ से अवामी प्रेस क्लब की पूरी टीम को मुबारकबाद दी गई। क्लोरकोट के इलाका ज़मीवाला में डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मजहर अब्बास की फूड अथॉरिटी टीम के हमरा कार्रवाई। नाकिस और बदबूदार गोश्त पकड़ लिया, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक क्लोरकोट के इलाका ज़मीवाला में डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मजहर अब्बास ने फूड अथॉरिटी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए नाकिस और बदबूदार गोश्त पकड़ लिया। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मजहर अब्बास के मुताबिक पकड़े गए गोश्त पर किसी स्लाटर हाउस की मोहर मौजूद न थी और गोश्त बदबूदार था, जो इंसानी इस्तेमाल के लिए करार सेहत, जिस पर शॉप में मौजूद गोश्त को कब्जा में लेकर फूड अथॉरिटी टीम की मौजूदगी में तलब कर दिया, जबकि मुलजिम के खिलाफ थाना क्लोरकोट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में अवाम को सेहतमंद गोश्त की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर के तहसील अहमदपुर शर्किया में मुख्तलिफ मुकाबला फिक्र के तरह शहर के कदीम मारूफ दरसगाह जामिया इस्लामिया खलफा राशिदीन में भी एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। दरसगाह के प्रिंसिपल हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम ने तकरीब की सदारत करते हुए कहा कि मुल्क पाकिस्तान, जिसे हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां देकर हासिल किया, आज हम इसकी आज़ादी का 78वां जश्न आज़ादी का साल मना रहे हैं। इस मौके पर मैं अपनी पाक फौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर वतन अजीज की तरफ उठने वाली आंखें दोबारा खुलने के काबिल नहीं छोड़ी। तकरीब में तिलावत की सादत कारी मोहम्मद हामिद मालकी ऑफ कराची ने हासिल की, जबकि मदरसे के होनहार तलबा ने नाते और मिली रकमें पेश करके महफिल की रौनक बढ़ा दी। मुकर्रीन में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम, हजरत मौलाना पीर मोहम्मद शाह जरार, मौलाना मोहम्मद सलीम अख्तर, मौलाना मोहम्मद अहमद मेंबर सूबाई असम्बली मलिक मोहम्मद खालिद वारन और मौलाना मोहम्मद अहमद जलंधरी ने खिताब किया। शहरियों के जोशो खरोश काबिल दीद था। मुकर्रीन ने यौम आज़ादी की जदोजहद में बुजुर्गों की कुर्बानियों का जिक्र किया। बिलखसूस मार्का हक ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खराज अकीदत पेश करते हुए इजहार यकजहती किया गया। आखिर में मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए रकत अमेज दुआ हजरत पीर मोहम्मद शाह जरार ने करवाई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में मुख्तलिफ मुकाबला फिक्र की तरह शहर के कदीम मारूफ दरसगाह जामिया इस्लामिया खलफा राशिदीन में भी एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। दरसगाह के प्रिंसिपल हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम ने तकरीब की सदारत करते हुए कहा कि मुल्क पाकिस्तान, जिसे हमारे बाजदाद ने कुर्बानियां देकर हासिल किया है, आज हम इसकी आज़ादी का 78वां जश्न आज़ादी का साल मना रहे हैं। इस मौके पर मैं अपनी पाक फौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर वतन अजीज की तरफ उठने वाली आंखें दोबारा खुलने के काबिल नहीं छोड़ी। तकरीब में तिलावत की सादत कारी मोहम्मद हामिद मालकी ऑफ कराची ने हासिल की, जबकि मदरसे के होनहार तलबा ने नाते और मिली नगमे पेश करके महफिल की रौनक बढ़ा दी। मुकर्रीन में हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम, हजरत मौलाना पीर मोहम्मद शाह जरार, मौलाना मोहम्मद सलीम अख्तर, मौलाना मोहम्मद अहमद मेंबर सूबाई असम्बली मलिक मोहम्मद खालिद वारन और मौलाना मोहम्मद अहमद जलंधरी ने खिताब किया। शहरियों का जोशो खरोश काबिल दीद था। मुकर्रीन ने यौम आज़ादी की जदोजहद में बुजुर्गों की कुर्बानियों का जिक्र किया। बिलखसूस मार्का हक ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को खराज अकीदत पेश करते हुए इजहार यकजहती किया गया। आखिर में मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए रकत अमेज दुआ हजरत पीर मोहम्मद शाह जरार ने करवाई।
खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी टीमों ने 2 दूध बरदार गाड़ियों का मुआयना किया, जहां दूध में पानी की मिलावट साबित होने पर 1000 लीटर से जायद गैर मियारी दूध तल्फ कर दिया गया। हरुणाबाद में अवाम के नाकिस खुराक से बचाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। हालिया कार्रवाई में 2 दूध बरदार गाड़ियों का मुआयना किया गया, जिसमें दूध में पानी की मिलावट पाई गई। फौरी तौर पर 1000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि अवाम की सेहत के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहरियों को खालिस और महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। पेशावर से साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग फ्री पेशावर सेफ लाइफ फाउंडेशन में होप ऑर्गेनाइजेशन के तावन से बहाली मरकज में नशे के ज़ेरे इलाज मरीजों के साथ कमिश्नर पेशावर रियाज खान में महसूद और डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नूर मोहम्मद खान और डिप्टी डायरेक्टर कयूम खान जिला इंतजामिया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के दीगर आला ओहदेदारान और होप ऑर्गेनाइजेशन के CEO हाजी जुबैर इलाही ने 14 अगस्त की तकरीब में शिरकत की। 14 अगस्त का केक काटा। बहाली मरकज में ज़ेरे इलाज मरीजों ने अपने फ़न के मुजाहरा दिखाए। सकाफती रक़्स से सामईन को खूब लुत्फ़अंदोज़ किया। कमिश्नर पेशावर ने मरीजों से इनको दी जाने वाली सहूलियात के बारे में आगाही ली। सफाई मेन्यू के मुताबिक खुराक और दीगर सहूलियात के बारे में मरीजों से दरियाफ्त किया। ज़ेरे इलाज तमाम मरीजों ने सेंटर में दी जाने वाली सहूलियात से मुतमईन होने का इजहार किया और कमिश्नर पेशावर की इस काविश का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर पेशावर ने कहा, सूबाई हुकूमत की पॉलिसी है वो ये है कि हमने सिर्फ पेशावर डिवीज़न तक इस प्रोग्राम को लिमिटेड नहीं करना, बल्कि ये पूरे सूबे तक उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है। अब इंशाल्लाह जहाँ भी हमें कोई मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग मिलेंगे, इंशाल्लाह उन सब का मुफ्त आला मयारी इलाज किया जाएगा। सर एक सवाल, इस प्रोजेक्ट का तकरीबन ये लास्ट जो है इसमें तकरीबन कोई 2 महीने रहते हैं, तो इसके अलावा तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 20% लोग अभी सड़कों पर है, तो उसको कब उठाने का प्लान है? देखें जी, जो मेरी रिपोर्ट्स हैं उसमें ये जो अभी तक हमने उठाए इसमें जो रिलैप्स केसेस हैं वो 91 है, 91, और अब ये नए ड्रग एडिक्ट्स आए हुए हैं पेशावर में और उनकी तादाद कोई 250-300 के करीब है। तो इंशाल्लाह जैसे ये 14 अगस्त गुजरता है, इंशाल्लाह कल के बाद हम एक जामे पॉलिसी बनाएंगे और उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इनको भी उठा लेंगे और इनका भी इलाज शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एक नई उमंग और एक लोगों को नया जज्बा लेके देना और इन लोगों को वो रिहैब सेंटर में आकर और इन लोगों का ख्याल करना, इनको एक नई ज़िंदगी का एक शमा जलाने वाली बात है। मेरा ख्याल कहता है कि हमने आज माशाल्लाह ये 5 घंटों का इवेंट था और कमिश्नर पेशावर और उनकी पूरी टीम जिन्होंने आकर इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर जनाब नगर और इसके गिरदनवाह में फूड सेफ्टी टीमों ने बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखते हुए 300 किलो मुर्दा जानवर, एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक्स, 24 पैकेट गुटखा बरामद करके तल्फ कर दिया और 2 चिल्लर जब्त कर लिए। जनाब नगर के नवाई इलाकों चौक, मदद अली पेंसरा रोड और रजुआ बाईपास में कार्रवाइयां करते हुए एक फार्म हाउस से फूड सेफ्टी SOPs पर अमल दरामद के बगैर ज़िबा किया गया जानवर बरामद करके तल्फ कर दिया गया। साबिका लिए गए सैंपल मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक ना होने पर यूनिट बंद कर दिया गया। चेकिंग के दौरान मुलाजमीन के मेडिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स और लाजिम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। फूड स्टोरेज के नाकस इंतजामात, हशरात की भरमार, सफाई के नाकस इंतजामात पाए गए। किराना स्टोर से ममनुआ गुटखा बरामद होने पर स्टोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस मौके पर तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि सेहत बख्श खुराक के नाम पर सारिफ के साथ धोखाधड़ी करने वाले कौम के दुश्मन हैं। सेहत दुश्मनासी का खात्मा महकमा की अव्वलीन तरजीह है। शहरी शिकायत के लिए 1223 पर इतला दें। खायपुर नातन शाह गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहम्मद यूसुफ नाइच में 14 अगस्त के हवाले से जश्न आज़ादी मनाया गया। इस प्रोग्राम में तलबा ने तकरीरें, मिली नगमे, टैबलो और तकारीर पेश की। स्कूल के हेड मास्टर और साजा ने भी वतन की आज़ादी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। सिंध हुकूमत और हैंड्स पाकिस्तान के तावन से चलने वाले स्कूल में तलबा में मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म भी तकसीम किए गए। हेड मास्टर आशिक अली नाइच, DEM हैंड्स दादू के डॉक्टर अब्दुल अजीज पीर और स्कूल कोऑर्डिनेशन टीम और साजा का कहना था कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम अपने मुल्क और कौम की नस्लों का नाम रोशन करने के लिए तालीम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुर्रज़ाक का 20 सफर मुजफ्फर चेलम इमाम हुसैन के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुर्रज़ाक ने 20 सफर मुजफ्फर चेलम इमाम हुसैन के मौका पर सिटी एरिया में निकलने जाने वाले कैटेगरी सी के जुलूस मजालिस के रूट्स का दौरा किया और फुल प्रूफ सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर SHO थाना सिटी इंस्पेक्टर मुज़म्मिल अब्बास, अरकान अमन कमेटी और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी हमरा थे। DPO हाफिजाबाद और डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस मजालिस के गुज़रगाहों का मुआयना करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात, दाखिली खारजी रास्तों की चेकिंग, CCTV कैमरों से निगरानी, वॉक थ्रू गेट्स और दीगर हिफाजती इक़दामात का बहुत जायजा लिया। दौरान विजिट DPO हाफिजाबाद और डिप्टी कमिश्नर ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान, जवानों और वॉलंटियर्स को हिदायत किया कि वो मौजूदा मुल्की सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र अलर्ट रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। मुल्क भर की तरह चांगा मांगा के सरसब्ज जंगल में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मिली नकमों की गूंज, सब्ज लाली परचमों की बहार और खुशियों के रंग हर सू नजर आ रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज के साथ जंगल का रुख कर रही है। इधर आने वाले शहरियों का कहना है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अल्ताफ हुसैन से। जी अल्ताफ, बताइएगा चांगा मांगा जंगल में लोग इस दिन को कैसे मना रहे हैं? मौजूद हूँ चांगा मांगा जंगल में। यहाँ पर लोग दूर दराज से अपनी फैमिली के साथ जश्न आज़ादी मनाने के लिए आए हुए हैं और कुछ लोग कश्ती ऊपर कश्ती रानी कर रहे हैं, कुछ लोग झूला झूल रहे हैं जो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और कुछ लोग ढोल और गानों पर रक्स कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि उनका जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान होने के नाते खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये झील है जो चांगा मांगा जंगलात की सबसे बड़ी झील है। लोग दूर दराज से काफ़ी लोग जोशो खरोश से इंजॉय कर रहे हैं। हम भी अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। दूसरा, हमें सबसे बड़ी और एक अल्लाह पाक ने खुशी अता की है कि इंडिया के साथ हमारा पिछले दिन एक झपट हुई जंग के हालात में। मोदी ने जो हालात पैदा किए अपने हिंदुस्तान में और पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी जनरल आसिम मुनीर साहब ने अब भरपूर अंदाज से जवाब दिया और मोदी को मुंह के बल खानी पड़ी। हम अपनी फ़ौज और हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ पर बहुत ही खुश हैं और बहुत ही उस जंग को एंजॉय किया। किसी वक्त हम सुनते थे कि जंगें हुई, लेकिन आज जो हमने पिछले दिन अपने अंदाज में हमारी आर्मी को एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी ने हमें भरपूर अंदाज से और भरपूर ताकत से इंडिया को जवाब दिया। हमने खूब एंजॉय किया। तो लेकिन हमें इंडिया के साथ नफरत नहीं, मोदी के साथ नफरत थी, जो जिसने नफरत की आग आर्मी में और लोगों में फैलाई थी। तो हम जो सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, मुसलमान हैं, सब एक हैं, लेकिन है कि हम मुसलमान किसी के में नफरत नहीं फैलाने देते, लेकिन जो ऐसी आग फैलाता है हम उसको रोकना भी जानते हैं। तो मोदी को समझ तो आ गई होगी। हमारी आर्मी, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मजबूत है, कल भी मजबूत था। बहुत शुक्रिया। और आखिर में आप पाकिस्तानी अवाम को जश्न आज़ादी के हवाले से क्या सबक देना चाहते हैं? जश्न आज़ादी माशाल्लाह एक ऐसा अल्लाह पाक ने हमें तोहफा दिया है जो पाकिस्तान का आप देख रहे हैं, खूब लोग एंजॉय कर रहे हैं इधर। और पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत एक झील है हमारे चांगा मांगा से जंगलात की। हम भी अपनी फैमिली के साथ इधर आए हुए हैं एंजॉय करने, आप लोग देख रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा और क्या होना चाहिए तोहफा। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना, भाई का कहना है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी ने, जो इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था, हमारी पाकिस्तान आर्मी ने उनका पुरजोश जवाब दिया और जो इंडिया की आर्मी को मुंह के बाल गिरना पड़ा। जी। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। यौम आज़ादी के मौका पर जमीयत उलमा इस्लाम हारूनाबाद के ज़ेर तमाम सैयद समीर शाह सदर JTI तहसील हारूनाबाद की ज़ेर सदारत और उज़ैर याकूब रहमानी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम तहसील हारूनाबाद की ज़ेर निगरानी में एक शानदार रैली निकाली गई, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िला भावलनगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद मेहमान ख़ुसूसी थे।
मलिक मोहम्मद अवैस मरकजी कन्वीनर जमीयत तलबा इस्लाम पाकिस्तान ने खुसूसी शिरकत की। रैली भरपूर जोश खरोश और मुनज़्ज़म इंतजामात के साथ निकाली गई और जगह जगह कायदीन का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस रैली के मौका पर हुसनैन रजा जट सिटी सदर जमीयत तलबा इस्लाम हारूनाबाद, मुआज़ कुल सिटी जनरल सेक्रेटरी जमीयत तलबा इस्लाम हारूनाबाद के इंतखाबात का ऐलान हुआ और मलिक मोहम्मद जुनैद ने तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। यौम आज़ादी के मौका पर तमाम कारकुनान से अहद लिया कि वो जमीयत के परचम के साए में एक अजीम कौम बनेंगे और इस मुल्क को अजीम बनाएंगे। रैली अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई। इस्लाम पाकिस्तान रैली उलमा और अवाम का जोश खरोश मिली यकजहती का शानदार मुजाहरा। कोट गुलाम मोहम्मद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यामीन खास अली की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में इस्लाम पाकिस्तान रैली का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने भरपूर जोश जज्बे के साथ शिरकत की। रैली में मुख्तलिफ मजहबी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनान ने कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। तकरीब की क़यादत उलमा एक्शन कमेटी के सदर मौलाना शाहिद, सुन्नी राब्ता कौंसिल के सदर मौलाना रमज़ान चौहान, सुन्नी राब्ता कौंसिल के सरप्रस्त कारी अकबर फारूकी और सुन्नी राब्ता कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी कारी अरसलान ने शिरकत की। रैली शुरका ने हुब्बुल वतनी के नारे लगाए और पाकिस्तान की सालमियत, अमन, तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की। मुकर्रिरीन ने अपने खिताबात में कहा है कि इस्लाम पाकिस्तान रैली के मकसद कौम को इत्तेहाद यकजहती का पैगाम देना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हम सब का घर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। रैली के दौरान शहरियों ने जगह जगह फूल निछावर किए। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों की शिरकत ने तकरीब को यादगार बना दिया। शुरका ने अज़म जाहिर किया है कि वो हर हाल में पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद रखेंगे और दुश्मन के हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। खबर शामिल करते हैं चन्नौर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मोहम्मद वाला के इलाका में 8 साल बच्ची से ज्यादती का वाकया। डीपीओ अब्दुल अहमद का नोटिस। थाना मोहम्मद वाला पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ ने डीएसपी सर्कल लालिया की सरबराही में मुलजिम के गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी। एसएचओ थाना मोहम्मद वाला सब इंस्पेक्टर तारिक महमूद ने जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस को बुरे कार लाते हुए चंद घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त, मुलजिम को करार वाक़े सज़ा दिलवाई जाएगी। उकाड़ा शरीफ में रूहानी महफिल। करमा वाली सरकार का अजीम पैगाम। उकाड़ा शरीफ में हज़रत पीर बाबा पीर सैयद इस्माइल शाह बुखारी अल-मारूफ करमा वाली सरकार ऑफ उकाड़ा शरीफ के दरबार पर सूफी मोहम्मद इकबाल मरहूम के साहबजादे सूफी मोहम्मद सैफुल्लाह की क़यादत में एक खुसूसी वफ़द ने हाज़िरी दी। वफ़द में खादिम मोहम्मद अली, खादिम अली शान, खादिम मोहम्मद शहबाज और खादिम ज़ीशान खालिद बाबू शामिल थे। हाज़रीन ने दरबार की रूहानी फ़िज़ाओं में फैज़ हासिल किया और अक़ीदत एहतराम का इज़हार किया। हज़रत करमा वाली सरकार ने अपने खिताब में फरमाया, शरीयत की पाबंदी, तरीक़त की पैरवी, माँ बाप से मोहब्बत और अच्छी सोबत अख्तियार करना ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी का असल राज है। इस मौके पर हाज़रीन ने हज़रत के दस्ते हक़ पर बैत की, तजदीद की और दुआ की कि ये रूहानी पैगाम माशरे में अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दे। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी ने कैंसर की तरह मुल्क को जकड़ रखा है। जब तक इन बीमारियों का इलाज नहीं होता, आवाम की परेशानियां कम नहीं होंगी। मुल्क में महंगाई ने इस कदर भयानक सूरत अख्तियार कर ली है कि लोग इज्तिमाई खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। माएँ बच्चों समेत दरियाओं और ट्रेनों के आगे छलांगे लगा देती हैं। यौम आज़ादी के मौका पर जमीयत उलमा इस्लाम के तहत होने वाली आल पंजाब तकरीरी मुकाबले के मौका पर हाफिज़ वहीद अहमद अवान की ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम की रहनुमा और हारूनाबाद फोटाबाद से उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि 50% आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने और 20% से ज़्यादा को एक वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है। महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। 2 करोड़ 50 लाख बच्चे तालीम से महरूम। चेहरों की तब्दीली से निज़ाम तब्दील नहीं होगा। जुल्म और जबर का मसलत निज़ाम सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम बदल सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम के पास खौफ खुदा और अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार की आदत है और हमारे पास खिदमत खलक का वसी नेटवर्क मौजूद है। उन्होंने कहा है कि जिन पार्टियों के अपने अंदर जमहूरियत नहीं, वो जमहूरियत के नारे तो लगा सकते हैं मगर अवाम को एक साफ शफाफ जमहूरी निज़ाम नहीं दे सकते। सियासी पार्टियों के नाम पर ख़ानदानी प्रॉपर्टियां हैं। हाफिज़ वहीद अहमद अवान तकरीरी मुकाबले के बाद गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान को एक मुस्तकिम निज़ाम हुकूमत की ज़रूरत है, जिसके लिए अवाम को अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के तहसील फालिया के थाना कादराबाद का नवाही गांव सईदा शरीफ में वालिद ने अपने 1 साला बेटे को टांगों से पकड़कर पुख्ता ज़मीन पर
पटक कर कत्ल कर दिया। हाशिम नामी बच्चे को वालिदा अपने खावंद से नाराज होकर सरगोदा से मंडी बहाउद्दीन आ गई। मुलजिम तालिब हुसैन अपनी बीवी को मनाने आया तो नाकामी पर अपना ही बेटा कत्ल कर दिया। SHO थाना कादराबाद असर तारड़ ने वक़ुआ की इत्तला मिलते ही कार्रवाई का आगाज कर दिया। बरवक्त रिस्पांस की वजह से कातिल बाप पुलिस की गिरफ्त में आ गया। असर तारड़ SHO थाना कादराबाद ने कहा है कि मुलजिम ने इंतहाई घटिया SHO थाना कादराबाद ने कहा है कि मुलजिम ने इंतहाई घटिया और कभी अमल किया है। मासूम बच्चे के कत्ल पर मेरा दिल भी रंजीदा है। मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा दिलवाना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इस वक़ुआ की पुलिस खुद मुद्दई है और इंसाफ के तकाजे पूरे करना और कातिल को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक विलायत ने नवासे रसूल और दीगर शोहदाए करबला के चहलम के मौका पर डेरा गाजी खान शहर में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजामी अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर दोनों अफसरान ने सेफ सिटी सेंटर का दौरा किया और जदीद कैमरों की मदद से हसास मकामात की मॉनिटरिंग का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने सिक्योरिटी को मजीद मौसर और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई कि जिला डेरा गाजी खान चहलम के मौका पर 4 जुलूस और 12 मजालिस मुनक्किद होंगी, जिनके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। तमाम मजालिस और जुलूसों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जबकि सेफ सिटी कैमरों के जरिए लम्हा ब लम्हा निगरानी जारी है। सिक्योरिटी के हवाले से बताया गया है कि 3 लेयर्स पर मुश्तमिल जामिया सिक्योरिटी प्लान नाफिजुल अमल है, जिसके तहत हर आने वाले शख्स की मुकम्मल तलाशी के बाद ही मजालिस या जुलूस में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि चहलम के मौका पर अशूरा के तर्ज पर सहूलियात फराहम की जा रही हैं और तमाम मुतल्लिका महकमे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया है कि ज़िले यमन कमेटी के अरकान से करीबी राब्ता बरकरार है, जबकि मुंतज़मीन मजालिस जुलूसों को मुकम्मल तौर पर इत्तमाद में लेकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। इंतज़ामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो अमन अमान के क़याम, भाईचारे के फ़रोग़ और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला देने में इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू घोट की 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर कादरपुर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड में पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। संगठन ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबाला करने के लिए शायकीन क्रिकेट, नौजवानों, बुजुर्गों और सहाफ़ी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ग्राउंड में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कहा है कि जहाँ खेलों के मैदान है वहाँ अस्पताल वीरान है। कादरपुर कबायली तनाज़ात की वजह से वीरान हो चुका है। आज पहली बार क्रिकेट मैच का इफ्तिताह हुआ, बड़ी खुशी हुई। कादरपुर में 14 अगस्त को मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। क्रिकेट ग्राउंड में आज भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। हम सरदार मोहम्मद बख्श महर से मुतालबा करते हैं कि फौरी नोटिस लेकर तमाम सहूलियात को मुकम्मल किया जाए ताकि इलाके के नौजवान बेहतर माहौल में खेल सकें। फारुखाबाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम के सेक्रेटरी जनरल फरमान अली मिर्ज़ा की सालगिरह का एहतमाम ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम में किया गया, जिसमें सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम के सेक्रेटरी जनरल फरमान अली मिर्ज़ा की सालगिरह का एहतमाम किया गया, जिसमें दोस्त अहबाब और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। फरमान अली मिर्ज़ा ने दोस्तों के हमरा अपनी सालगिरह का केक काटा, जबकि तकरीब का एहतमाम सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम अब्दुल खालिक विर्क की जानिब से किया गया। दोस्तों ने डॉक्टर फरमान अली मिर्ज़ा को भरपूर अंदाज में सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर खुसूसी शिरकत वकास मुगल, चौधरी उमैर कंबोर, राना वसीम असलम, सीनियर वाइस चेयरमैन शाहिद जकी समेत दीगर दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर दोस्तों को पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया। डहरकी में भी सिख बरादरी के अफराद ने अफ़वाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियान अल-मरसूद में डहरकी में भी सिख बरादरी के अफराद ने अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियान अल-मरसूद में दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर बच्चों में तहाइफ तकसीम किए गए और जश्न आज़ादी का केक भी काट कर मिली जोश और जज्बे का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट में। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।